ज़्यादातर बिजनेस जब शुरू होते हैं तो 2-3 साल बाद ही उनका बिजनेस कॉपी हो जाता है और कोई ना कोई उनके बिजनेस को कॉपी करने वाला आ जाता है। या जिस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रो नहीं करती, या जिस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें पहले से ही बहुत सारा कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री में कोई नया बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या सारी मुसीबतों से बचने के लिए आज हम एक मॉडल के बारे में जानने जा रहे हैं। इस मॉडल का नाम पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है। इस मॉडल में बेसिकली 4 एलिमेंट है। फर्स्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई। सेकंड, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। थर्ड, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। फोर्थ, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। चारों को एक एक करके समझ लेते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाईज, इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है आपका बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाता है उसे बनाते टाइम जो रॉ मटेरियल का यूज़ होता है उसके सप्लायर्स कितने हैं। रॉ मटेरियल का मतलब आप अपना प्रोडक्ट बनाते टाइम जो कच्चा माल यूज़ करते हैं उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। अगर आपके पास रॉ मटेरियल के सप्लायर्स ज़्यादा हैं तो आप अपना प्रोडक्ट भी जल्दी बना लोगे और आपको रॉ मटेरियल भी सस्ते में मिल सकता है। और वहीं आपके पास सप्लायर्स कम हैं तो आपको रॉ मटेरियल भी महंगा मिल सकता है और वहीं आपको प्रोडक्ट बनाने में देरी भी हो सकती है। जैसे अमूल आज 18,600 गाँव तक दूध लेने के लिए पहुंच गया है और आज अमूल के पास 36 लाख मेंबर हैं जो अमूल को दूध सप्लाई करते हैं। अमूल के पास आज पावर ऑफ सप्लायर्स बहुत मजबूत है। अगर आज कोई नया बिजनेस अमूल से टक्कर लेना चाहेगा तो वो टक्कर नहीं ले पाएगा, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस 36 लाख मेंबर्स को इतनी जल्दी अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा। सेकंड एलिमेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपके बिजनेस को आसानी से कॉपी तो नहीं कर लेगा या कोई आसानी से आपकी इंडस्ट्री में तो नहीं घुस जाएगा, और अगर घुस भी जाता है तो आपसे सस्ते में प्रोडक्ट बेचकर आपको टक्कर तो नहीं देने लगेगा। और अब आगे आपके बिजनेस की ब्रांड लॉयल्टी कैसी है, मतलब आपके कस्टमर के सामने 2 प्रोडक्ट हैं, एक आपका और एक किसी और कंपनी का, तो आपका कस्टमर आपसे इतना ईमानदार है कि आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। और जो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके कस्टमर की लाइफ चेंज हो भी रही है या नहीं। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। किसी नए बिजनेस को आपकी इंडस्ट्री में घुसने से पहले सरकार के साथ बहुत सारे कागजी काम तो नहीं करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके साथ हैं या खिलाफ हैं ये आपको ज़रूर देखना है। या किसी नए बिजनेस को आपकी इंडस्ट्री में घुसने से पहले बहुत सारे पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे और उसे बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी। जैसे मोटा भाई अंबानी जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसे थे तो उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसने के लिए 2.5 लाख करोड़ की कैपिटल लगाई थी। तो अगर अब कोई नया बिजनेस टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसना चाहेगा तो इतनी आसानी से नहीं घुस पाएगा। और अब थर्ड एलिमेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री में कस्टमर कितने हैं, कम है या ज़्यादा हैं। कस्टमर एक बार में ज़्यादा सामान खरीदता है या कम, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इंडिया में कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्राइस पर बहुत ध्यान देते हैं। सोचिए आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा है या ज़्यादा रखा है, कहीं वो प्राइस महंगा तो नहीं जिससे कस्टमर उसे खरीद ही ना सके। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं मार्केट में आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ना खरीद कर दूसरे के प्रोडक्ट को खरीद कर अपना काम चला लेगा। इसमें हम डीमार्ट का ये एग्जांपल ले लेते हैं। डीमार्ट अपना प्रोडक्ट इतने सस्ते में बेचता है कि कस्टमर उसे आसानी से खरीद लेता है और कोई दूसरा बिजनेस इतने सस्ते में प्रोडक्ट बेचकर डीमार्ट को टक्कर नहीं दे पाएगा। डीमार्ट के स्टोर हर जगह हैं तो कस्टमर डीमार्ट से ही आसानी से सामान खरीद लेते हैं, इसलिए डीमार्ट के पास ज्यादा कस्टमर हैं और कोई नया बिजनेस इतने सारे कस्टमर के पास आसानी से नहीं पहुंच सकता और डीमार्ट को आसानी से टक्कर नहीं दे सकता। और अब फोर्थ एलिमेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट में मिलता जुलता कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं है। मतलब कस्टमर के पास एक जैसे 2 प्रोडक्ट तो नहीं हो जाएंगे और वो दोनों में से किसी को भी खरीद ले, और अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है भी तो ज़्यादा तो नहीं है। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कहीं वो आपसे सस्ते में तो नहीं बेच रहा। और आपको ये ध्यान रखना है आपके प्रोडक्ट और मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट में क्या अंतर है, कहीं आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से अच्छी तो नहीं। इसमें एक कंपनी का जायडस वेलनेस का एग्जांपल लेते हैं। जायडस वेलनेस के पास एक प्रोडक्ट है शुगर फ्री। जायडस वेलनेस ने अपने प्रोडक्ट शुगर फ्री को पेटेंट करा रखा है, मतलब अब कोई जायडस वेलनेस की तरह शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेच सकता, जिसमें कोई दूसरा बिजनेस जायडस वेलनेस से आसानी से टक्कर नहीं ले सकता। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके बिजनेस में ये चारों ताकत है या नहीं, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो आप अपने बिजनेस में चारों ताकत लाइए। तो ये था पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।